नमस्कार, मैं पंडित साहित्य कुमार चंचल साहित्य टीवी के इस एक शानदार कार्यक्रम जो कि आज पर्यावरण दिवस और उसके 3 वर्ष पूर्ण होने पर चौथी वर्ष में पदार्पण कह सकते हैं, उस पर यह भव्य कार्यक्रम रखा गया है और एक कवि सम्मेलन आयोजित किया गया है। HM टीवी का अभिन्न अंग साहित्य टीवी है जो कि साहित्यिक गतिविधियों के लिए पिछले 3 सालों से समर्पित है और पूरे देश में इसका नाम हो रहा है, एक मील का पत्थर बनता जा रहा है। आज उसी उपलक्ष्य में हमारे आदरणीय मुख्य इसके कर्ता धर्ता कहूँ या वरिष्ठ पत्रकार कहूँ, साहित्यकार कहूँ, कवि कहूँ, आदरणीय लाल बिहारी लाल जी ने इस कार्यक्रम का संयोजन किया है। साधुवाद देता हूँ उन्हें। और इस HM टीवी और साहित्य टीवी के जो पूर्ण सर्वे सर्वा जो जिसमें कहते हैं देसी भाषा में मालिक और प्रधान संपादक, एडिटर, मैनेजिंग डायरेक्टर, कितने शब्द कहूँ, ये आदरणीय राजकुमार अग्रवाल जी, सब उन्हीं के प्रयास से वो पिछले 20 सालों से समर्पित हैं खबरों के लिए और अब साहित्य टीवी के लिए भी पूर्णतः समर्पित हो चुके हैं। तो दोनों को साधुवाद इस कार्यक्रम के आयोजन के लिए। और जो आज कवि सम्मेलन रखा गया है उसमें मैं थोड़ा परिचय कराता हूं। सबसे पहले आदरणीय देश के वरिष्ठ साहित्यकार, व्यंग्यकार, हास्य कलाकार, बहुत सारी कार उनके पास कहूं मैं, अगर मैं हास्य में कहूं क्योंकि हास्य कवि से परिचय करा रहा हूं, तो आदरणीय बाबा कानपुरी जी बहुत बड़े गजलकार हमारे बीच में मौजूद हैं। आज के कार्यक्रम की अध्यक्षता उन्हीं को सौंपी गई है। सर्वसम्मति से यह फैसला लिया गया है क्योंकि वो सब में वरिष्ठ साहित्यकार हैं। तो आदरणीय बाबा कानपुरी जी आज इस कार्यक्रम की अध्यक्षता करेंगे। स्वागत है बाबा जी। और कुछ कवियों की जो सूची है मेरे पास, उसमें देश के वरिष्ठ साहित्यकार, वैसे अवधी भाषा के लिए तो पूर्णतः समर्पित हैं ही, लेकिन हर रस, हर छंद उनकी लेखनी से निकलता है। आदरणीय विनय विक्रम सिंह जी हमारे बीच में मौजूद हैं। देश के वरिष्ठ शायर जो विदेशों में भी जाते रहते हैं और किसी धर्म जाति से प्रभावित नहीं बल्कि सभी विषयों पर लिखते हैं, आदरणीय ताबिश खैराबादी जी भी हमारे बीच में मौजूद हैं। और जनवादी कवि, वैसे अलीगढ़ से बिलोंग करते हैं, नाम है, नोएडा में ही निवास करते हैं, श्री सतीश दीक्षित जी भी हमारे बीच में हैं। एकमात्र कवित्री, युवा कवित्री, हर रस पर लिखती हैं, मीनू वर्मा जी भी हमारे बीच में मौजूद हैं। और जैसा कि मैंने कहा, लाल बिहारी लाल जी वरिष्ठ साहित्यकार हैं, हरफन मौला हैं, वो भी हमारे बीच में मौजूद है। उनके संयोजन में यह कार्य हो रहा है, तो हम चाहेंगे उनका भी आज काव्य पाठ श्रोतागण सुनना चाहेंगे, पूरा देश सुनना चाहेगा। और सबसे बड़ी बात, एक रोचक बात, इस कार्यक्रम में 2 बाल कवियों को भी लिया गया है। बाल कवि से मेरा मतलब है किशोरावस्था में बच्चियां हैं 2, जिनका नाम भी बड़ा प्यारा है, मन्नत और महक। इस मन्नत और महक का हमने एक 2 तरह से हमने उपयोग करना है। एक मां शारदे की वंदना भी इन्हीं बच्चियों से करानी है, और सबसे बड़ी बात है कि ये हमारे आदरणीय लाल बिहारी लाल जी की कविताओं को अपने श्री मुख से काव्य पाठ करेंगी। ये एक रोचक बात है आज के इस कार्यक्रम की। तो मैं मां शारदे की वंदना के लिए इन बच्चियों को बुलाता हूं। तो आइए, मां शारदे की वंदना को प्रस्तुत कर रही हैं ये 2 बच्चियां, महक और मन्नत, अपने युगल स्वर में। बहुत बहुत स्वागत है बच्चों। आज हम आपके सामने सरस्वती वंदना पेश करने जा रहे हैं। आशा है आप सभी को पसंद आए। करुणामयी वरदायिनी, करुणामयी वरदायिनी, कर कमल वीणा धारिणी, माँ सरस्वती, माँ सरस्वती, माँ सरस्वती, माँ सरस्वती। सा सा सात स्वयं में निवास
में निवास है, रेर में धरा आकाश है, रेर में धरा आकाश है। ग ग गाए गुण गंधर्व गण, ग ग गाए गुण गंधर्व गण। मामा है लोभ निवारिणी, माँ सरस्वती, माँ सरस्वती, माँ सरस्वती, माँ सरस्वती। करुणामयी वरदायिनी, करुणामयी वरदायिनी। कर कमल वीणा धारिणी, माँ सरस्वती, माँ सरस्वती, माँ सरस्वती, माँ सरस्वती। पवित्र पावन पावनी, पवित्र पावन पावनी। ध धवल वस्त्र सुशोभनी, धवल वस्त्र सुशोभनी। नमन कर ऋषि वेद मिल, नमन कर ऋषि वेद मिल। कर कमल वीणा धारिणी, माँ सरस्वती, माँ सरस्वती, माँ सरस्वती, माँ सरस्वती। करुणामयी वरदायिनी, करुणामयी वरदायिनी। कर कमल वस्त्र सुशोभनी, माँ सरस्वती, माँ सरस्वती, माँ सरस्वती, माँ सरस्वती। धन्यवाद। आपने देखा, आपने सुना माँ शारदे की वंदना, और खाली वंदना ही नहीं, इतनी सुंदर मनमोहक वंदना, क्योंकि बिना किसी साज बाज के साथ बच्चों ने अपने स्वर से ही उसको साज दिया। आपने देखा कुछ पुनरोक्ति हुई, सा सा सा, धा धा धा। ये अपने आप में साहित्य टीवी के लिए, जो आज के कार्यक्रम के लिए मन्नत और महक ने जो मेहनत की है, वाकई काबिले तारीफ है। इन बच्चों के लिए मैं एक बार तालियां चाहता हूं सभी से। और अब वो अपनी ही आवाज में दोनों बच्चियां हमारे आदरणीय लाल बिहारी लाल जी की कविताओं का पाठ करेंगी। आइए सुनते हैं। स्वागत है बेटा। आज हम पर्यावरण दिवस पर एक कविता गाने वाले हैं। आशा है आप सभी को पसंद आए। हरियाली बढ़ाव भैया, हरियाली बढ़ाव भैया, पेड़वा लगाव भैया, हरियाली बढ़ाव भैया, पेड़वा लगाव भैया। पेड़ बिना जीवन अब लागेला अधूरा, पेड़ बिना जीवन अब लागेला अधूरा। नया नया लइका लागे देखे में अब बूढ़ा वन के लगाव भैया, वन के लगाव भैया, फर्ज निभाव भैया, हरियाली बढ़ाव भैया, पेड़वा लगाव भैया। पेड़ बिना सूखा कहीं कहीं बाढ़ आवेला, पेड़ बिना सूखा कहीं कहीं बाढ़ आवेला। कर जतन अब साफ पानी के बचावेला,
प्रदूषण से माई के, प्रदूषण से माई के, कोखवा बचाव मैया, बढ़ाव भैया, पेड़वा लगाव भैया, फल फूल देवेला, देवेलाई जड़ी बूटी, फल फूल देवेला, देवेलाई जड़ी बूटी, देवे ऑक्सीजन के इजिए खातिर घुटी धरती पर, धरती पर जगे जगे, धरती पर जगे जगे, पेड़वा लगाव भैया, हरियाली बढ़ाव भैया, पेड़वा लगाव भैया, जड़दार फूल पति सब काम आवेला, जड़दार फूल पति सब काम आवेला, हर अंग सेवा करे सबका के भावेला, लाल बिहारी के मन्नत महक के, निहोरा फैलाव भैया, हरियाली बढ़ाव भैया, पेड़वा लगाव भैया, हरियाली बढ़ाव भैया, पेड़वा लगाव भैया, पेड़वा लगाव भैया, पेड़वा लगाव भैया। धन्यवाद। तो सुना, सभी दर्शकों ने, सभी श्रोताओं ने देखा कि मन्नत और महक ने किस तरह से लाल बिहारी लाल जी की इतनी सुंदर रचना को अपने श्रीमुख से सुनाकर और भी मनमोहक बना दिया। वाकई दोनों बच्चे बहुत साधुवाद के पात्र हैं। और इसी बीच खबर आ रही है, सभी जो कविगण मौजूद हैं उनकी इच्छा है कि हम लोग तो बाद में काव्य पाठ करेंगे ही, क्यों ना बच्चों का लगे हाथ एक काव्य पाठ यानी एक कविता और सुनी जाए। उसी क्रम में तो चलते हैं मन्नत और महक। आओ आज धरा बचावल जाओ, जगह जगह पेड़ लगावल जाओ, आओ आज धरा बचावल जाओ, जगह जगह पेड़ लगावल जाओ, आओ आज धरा बचावल जाओ, जगह जगह पेड़ लगावल जाओ, आओ आज धरा बचावल जाओ, जगह जगह पेड़ लगावल जाओ। रोज रोज बढ़ता है देश के आबादी, रोज रोज होता पर्यावरण के खराबी, रोज रोज बढ़ता है देश के आबादी, रोज रोज होता पर्यावरण के खराबी। रोक आबादी एह के बचावल जाओ, जगह जगह पेड़ लगावल जाओ, आओ आज धरा बचावल जाओ, जगह जगह पेड़ लगावल जाओ। गाँव में धूलम भइल पीपर के छाव बा, शहर के जिंदगी खाली जिए के नाव बा। गाँव में धूलम भइल पीपर के छाव बा, शहर के जिंदगी खाली जिए ना नाव बा। चला जिंदगी के अब ता हंसावल जाओ, जगह जगह पेड़ लगावल जाओ, आओ आज धरा बचावल जाओ, जगह जगह पेड़ लगावल जाओ। बिना परियार के जियल मुहाल होई, आज के बचपन काल सचमुच बेहाल रोई। बिना पर्यावरण के सच मन मुहाल होई, आज के बचपन काल सचमुच बेहाल रोई।
अब इंसान से पेड़ के बचावले जाओ, अब इंसान से पेड़ के बचावले जाओ, जगह जगह पेड़ लगावले जाओ, आओ अज धरा बचावले जाओ, जगह जगह पेड़ लगावले जाओ। लाल खातिर भागम भाग कैल अब छोड़, जिंदगी बचावे खातिर पेड़ से नाता जोड़। लाल खातिर भागम भाग कैल अब छोड़, जिंदगी बचावे खातिर पेड़ से नाता जोड़। लाल संग चल के हंसावल जाओ, जगह जगह पेड़ लगावल जाओ, आओ अज धरा बचावल जाओ, जगह जगह पेड़ लगावल जाओ, आओ अज धरा बचावल जाओ, जगह जगह पेड़ लगावल जाओ, जगह जगह पेड़ लगावल जाओ, जगह जगह पेड़ लगावल जाओ। धन्यवाद। जैसा कि अभी आप लोगों ने मन्नत और महक इन दोनों की मेहनत से गाई हुई, तैयार की हुई रचनाएं, जो कि आदरणीय लाल बिहारी लाल जी मेरे साथ मौजूद हैं, तो उनका मैं चाहूँगा कि उनकी कविता बच्चों ने तो प्रस्तुति दी, बहुत ही बेहतरीन रही, लेकिन अब मैं चाहूँगा कि वो अपने श्रीमुख से लाल बिहारी लाल जी खुद पर्यावरण विषय पर या जो भी है वो स्वच्छंद हैं, काव्य पाठ करेंगे। आदरणीय लाल बिहारी लाल जी। साहित्य टीवी के सभी दर्शकों को मेरा अभिनंदन। आज विश्व पर्यावरण दिवस है, उसी के सिलसिले में पर्यावरण बचाने के लिए बहुत सख्त ज़रूरत है, क्योंकि सारा काम सरकार ही नहीं करेगी, हमारी और आपकी भी कुछ जिम्मेदारी है। तो आइए सुनते हैं पर्यावरण पर यह गीत है, वन को न काटिए। जीवों की जान वन को न काटिए, इसे रोपिए और इसे सींचिए, इसे रोपिए और इसे सींचिए। अंग अंग इसका तो है बहुमूल्य, सभी काम आते हैं जड़ तना फूल। अंग अंग इसके तो हैं बहुमूल्य, सभी काम आते हैं जड़ तना फूल। वनों को शुद्ध वनों से शुद्ध पर्यावरण कीजिए, जीवों की जान वन को न काटिए, इसे रोपिए और इसे सींचिए। फल फूल देते हैं औषधि, आते हैं काम ये जीवों को हर घड़ी। फल फूल देते हैं औषधि, आते हैं काम ये जीवों को हर घड़ी। कल्पना जगत की न इसके, कल्पना जग की न इसके बिन कीजिए, जीवों की जान वन को न काटिए, इसे रोपिए और इसे सींचिए। रोके प्रदूषण और ये शुद्ध करे रोके प्रदूषण और ये शुद्ध करे वायु, इसके आभार से बढ़े जीवों की आयु। रोके प्रदूषण और शुद्ध करे वायु, इसके आभार से बढ़े जीवों की आयु। जंतु और पौधा में न भेद कीजिए, इसे रोपिए और इसे सींचिए, इसे रोपिए और इसे सींचिए। वन को लगाइए और शुद्ध हवा पाइए, जल्दी प्रदूषण को धरा से बचाइए। वन को लगाइए और शुद्ध हवा पाइए, जल्दी प्रदूषण को धरा से बचाइए। यही आम रास्ता है स्वीकार कीजिए, जीवों की जान वन को न काटिए, इसे रोपिए और इसे सींचिए, इसे रोपिए और इसे सींचिए। तो भैया आपने सुना लाल बिहारी लाल जी का बहुत ही सुंदर भव्य का पाठ, और उसके बाद इसी कड़ी में हम आगे बढ़ते हैं मूल का पाठ के लिए ही। हमारे बीच में हैं सतीश दीक्षित जी
जैसा कि मैंने पहले भी कहा था, आप अलीगढ़ से हैं लेकिन नोएडा में निवास करते हैं, इसलिए हमें सहज उपलब्ध भी हो गए हैं। ओज के कवि हैं, जनवादी कवि हैं, और मैं सतीश जी को इन 2 पंक्तियों के माध्यम से बुलाना चाहता हूं कि जब हौसला बना लिया ऊंची उड़ान का, जब हौसला बना लिया ऊंची उड़ान का, फिर देखना फिजूल है कद आसमान का। श्री सतीश दीक्षित जी। बहुत बहुत धन्यवाद साहित्य टीवी का। और पर्यावरण दिवस पर ये कार्यक्रम रखा गया है, तो पर्यावरण पर मैं एक छोटी सी रचना आपके समक्ष रखूँगा। और साहित्य टीवी का कार्यक्रम है, तो साहित्य टीवी पर 4 लाइन मैंने लिखी हैं कि साहित्य टीवी को आज हुआ 3रा साल, साहित्य टीवी को आज हुआ 3रा साल, मिलकर मना रहे हैं पर्व, नहीं है कोई मलाल। साहित्य चंचल ने कहा चलो सेक्टर 10 में, वहाँ मिलेंगे आज हमें लाल बिहारी लाल, वहाँ मिलेंगे आज हमें, और साथ में राजकुमार अग्रवाल, राजकुमार। वाह, बहुत बेहतरीन। और पर्यावरण पर एक छोटी सी रचना आपके समक्ष रख रहा हूँ। पर्यावरण दिवस है। करके ऐसा काम दिखा दो जिस पर गर्व दिखाई दे, करके ऐसा काम दिखा दो जिस पर गर्व दिखाई दे, इतनी खुशियाँ बांटो सबको हर दिन पर्व दिखाई दे। अच्छा है। हरे वृक्ष जो काट रहे हैं, हरे वृक्ष जो काट रहे हैं, उनको खूब धिक्कारो, खुद भी पेड़ लगाओ, इतने धरती स्वर्ग दिखाई दे, करके ऐसा काम दिखा दो जिस पर गर्व दिखाई दे, करके ऐसा काम दिखा दो। कोई मानव शिक्षा से भी वंचित नहीं दिखाई दे, कोई मानव शिक्षा से भी वंचित नहीं दिखाई दे, सरिताओं में कूड़ा करकट संचित नहीं दिखाई दे, वृक्ष रोप कर पर्यावरण का, वृक्ष रोप कर पर्यावरण का संरक्षण वैसा करना, दुष्ट प्रदूषण का भय भू पर किंचित नहीं दिखाई दे, दुष्ट प्रदूषण का भय भू पर किंचित नहीं दिखाई दे, करके ऐसा काम दिखा दो जिस पर गर्व दिखाई दे, करके ऐसा काम दिखा दो जिस पर गर्व दिखाई दे, इतनी खुशियाँ बांटो सबको हर दिन पर्व दिखाई दे, इतनी खुशियाँ बांटो सबको हर दिन पर्व दिखाई दे। हरे वृक्ष जो काट रहे हैं उनको खूब धिक्कारो, खुद भी पेड़ लगाओ, इतने धरती स्वर्ग दिखाई दे, धरती स्वर्ग दिखाई दे। क्या बात है सतीश भाई, बहुत खूब, बहुत खूब, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर आयोजित इस कार्यक्रम में अपनी चंद पंक्तियों के माध्यम से प्राकृतिक की सुंदरता को समेटने का प्रयास किया है। उम्मीद करती हूँ आप सबको मेरी रचनाएं पसंद आए। यह रचना गोधूली के ऊपर लिखी हुई है और गोधूली की सुंदरता इसमें आपको देखने को मिलेगी। क्या बात है। बहती हुई पवन है, बहती हुई पवन है, धुन में गगन मगन है, बहती हुई पवन है, धुन में गगन मगन है, पंछियों के कलरव मधुरता का कर रहे सृजन है, रवि जाने को तत्पर है, रवि जाने को तत्पर है, चंद्रा आने को बेकल है, इंतजार में प्रकृति ना जाने कब से तत्पर है, घर लौटते हुए पंछी झुंड में अपनी मगन है, पुष्पों से मिलने को दिख रहा मधुकर बेकल है, पत्ते खुश होकर बजा रहे तालियां हैं, पत्ते खुश होकर बजा रहे तालियां हैं, पुष्प सुशोभित कर रही धरा हैं, बेला गोधूली की दिखती कुछ अलग है, बेला गोधूली की दिखती कुछ अलग है, न तपिश सूर्य की है न निशा का हितम है। क्या बात है, अच्छे शब्द है, बहुत अच्छे शब्द। ओढ़ी हुई है सांझ गोधूली की दुशाला, नभ पर आने का सितारे मांग रहे हैं इशारा, बहती हुई पवन है, धुन में गगन मगन है। धन्यवाद। वाह 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 वाह, गागर में सागर, वाह बेहतरीन।
कवित्री मीनू वर्मा की बड़ी ही सहज और सुंदर रचना, एक अच्छी शब्दावली का प्रयोग और गागर में सागर उन्होंने भरने का प्रयास किया। उसके बाद आप चलते हैं उस शायर के पास, उस वरिष्ठ सुविख्यात शायर के पास, जिसके पास एक गहन सोच है, एक गहन सृजन है। तो मैं बड़े ही आदर के साथ बुला रहा हूं ताबिश खैराबादी जी को, उनकी सादगी को देखते हुए इन दो पंक्तियों के माध्यम से कि मिजाज में थोड़ी सख्ती, ताबिश जी आप ही के लिए है, कि मिजाज में थोड़ी सख्ती लाजमी है हुजूर, लोग पी जाते समंदर भी अगर खारा नहीं होता। तो बड़े आदर के साथ वरिष्ठ शायर ताबिश खैराबादी जी, स्वागत। बहुत बहुत धन्यवाद भाई साहित्य कुमार चंचल जी। और सर्वप्रथम मैं दिली मुबारकबाद पेश करता हूँ साहित्य टीवी को, जिन्होंने अपने 3 साल मुकम्मल किए और आज पर्यावरण दिवस पे हम एकत्रित हुए हैं अपनी अपनी रचनाओं के द्वारा। तो एक सबसे पहले साहित्य टीवी के लिए समर्पित एक मुक्तक प्रस्तुत है, समाप्त करें। क्या बात, स्वागत। हाजिर करता हूँ देश विदेश की मिलती खबरें और मौसम का हाल, देसी विदेशी मिलती खबरें और मौसम का हाल, नज़्में गज़लें छंद रुबाई सभी करें हैं कमाल, नज़्में गज़लें छंद रुबाई सभी करते हैं कमाल, क्यों ना हम सब मिलकर देवें हृदय तल से बधाई, क्यों ना हम सब मिलकर देवें हृदय तल से बधाई, पूर्ण किए साहित्य टीवी ने जब अपने 3 साल 3 साल पूरा किया, उसमें मेरी तरफ से साहित्य टीवी को और सबसे पहले पर्यावरण दिवस पे बुलाने के लिए और ऐसी महफिल सजाने के लिए हम साहित्य टीवी को नमन करते हैं। और प्रिय दर्शकों, एक ऐसा माहौल बना हुआ है कि हम अपने सारे पेड़, अपने पौधे, दरख्त काटते हैं, क्लोरोफ्लोरोकार्बन और ये सारी मीथेन गैसों का उत्सर्जन होना, प्रकृति के खिलाफ जो कार्य हमने किया है उसके परिणाम स्वरूप ग्लोबल वार्मिंग बढ़ी है, ग्लेशियर भी पिघल रहा है, तरह तरह की परेशानियां बढ़ रही हैं। तो ऐसे में हम अपने पिछले वक्तों पे नज़र डालते हैं तो वो माहौल नज़र आता है कि हमारे यहाँ चारों सीज़न बराबर हैं। हमारा सौभाग्य है, भारत सोने की चिड़िया हमारा देश है, इसमें बरसात भी वैसे ही, ठंड भी है, गर्मी भी है, या मरुस्थल भी है, पहाड़ियाँ भी हैं, हिमालय भी हैं, सारी चीज़ें हमको मिलती हैं। तो उसको याद करते हुए, स्मरण करते हुए मुझे आभास होता है, जो अपने बुज़ुर्गों से सुनते हैं, अपने घर वालों से, हम कैसे वातावरण में पहले हमारे पूर्वज रहते थे, हम लोग रहते थे, ऐसा तरक्की के नाम पे हमने अपने आप को बर्बाद कर दिया है और कंक्रीट के शहर के आज कंक्रीट के जंगल बना दिया हमने। तो मुलाहजा करिए, भूली बिसरी यादें फिर से आने लगी है सावन में, भूली बिसरी यादें फिर से आने लगी हैं सावन में, जाने क्यों वो गुजरी बातें भाने लगी हैं सावन में, भूली बिसरी। और हाजिर करता हूँ, मुलाहजा करें, ताल तलैया जल थल हो गए, नदियाँ बहती हैं कल कल, वो समय था। ताल तलैया जल थल हो गए, नदियाँ बहती हैं कल कल, गाँव की गोरी मिलकर कजरी गाने लगी हैं सावन में, गाँव की गोरी मिलकर कजरी गाने लगी हैं
सावन में, भूली बिसरी यादें फिर से आने लगी हैं सावन में। मुलाहिजा करें, अर्ज करता हूँ। हरियाली की बात न पूछो, सेरा सेरा दश्त हुए, मरुस्थल जंगल में बदल गए। हरियाली की बात न पूछो, सेरा सेरा दश्त हुए, मतवारी मस्त मस्त गजालें हिरनी, मतवारी मद मस्त गजालें आने लगी हैं सावन में, मतवारी मद मस्त गजालें आने लगी हैं सावन में। जाने क्यों वो गुजरी बातें भाने लगी हैं सावन में। एक दृश्य भी देखें, बरगो शजर भी नगमे गाए, पेड़ पौधे हमारे यहाँ गीत गाते हैं, गुनगुनाते हैं। जब पर्यावरण हमारा सही था उस समय के बाद, बरगो शजर भी नगमे गाए, नगमे गाए बरगो शजर भी, क़यामत ये रंगीन फिजाएं ढाने लगी हैं सावन में, क़यामत ये रंगीन फिजाएं ढाने लगी हैं सावन में। जाने क्यों वो गुजरी बातें भाने लगी हैं सावन में। एक दृश्य और बस, उसके बाद समाप्ति। ये दृश्य है, बागों में भी पड़ गए झूले, देश न आया परदेसी, बागों में भी पड़ गए झूले, देश न आया परदेसी। जाने क्यों ये गुजरी बातें भाने लगी हैं सावन में, आशाओं पे दुख की घटाएं छाने लगी हैं सावन में, भूली बिसरी यादें फिर से आने लगी हैं सावन में। बहुत खूब, बहुत खूब, बहुत सुंदर। शायर ताबिश खैराबादी जी के इस सुंदर रचना, इस सुंदर गीत, क्या चित्र खींचा उन्होंने, लाजवाब, बधाई के पात्र हैं। उन्हें मैं साधुवाद देता हूं एक बार फिर से। बहुत खूब, बहुत सुंदर रचना ताबिश जी आपकी। अब उसी क्रम में कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए मेरे पास दो कवि शेष हैं, और कह सकता हूं कि दोनों ही विशेष हैं। लेकिन उससे पहले मैं चाहता हूं, इन विशेष कवियों से पहले मैं कुछ कहूं। अगर नहीं कहूंगा तो थोड़ी सी बेईमानी हो जाएगी। तो संचालक होने के साथ साथ मैं एक कवि भी हूं, एक लेखक भी हूं, तो कुछ अपनी रचना पेश करता हूं। और प्रारंभ में मैं चाहूँगा कि देख रहा हूं कि साहित्य टीवी के 3 वर्ष पूर्ण हुए हैं और चौथे में पदार्पण हुआ है, तो सब बधाई दे रहे हैं। और अगर मैं नहीं दूंगा तो मुझे बुरा लगेगा, खुद को बुरा लगेगा, और कोई ऐसा काम नहीं करना चाहिए जो खुद को बुरा लगे। कि साहित्य टीवी दिखाकर, साहित्य टीवी प्रसारित कर, जिसने फैलाया कविता का जाल। साहित्य टीवी बाबा जी के
शरण में और बाबा जी के चरण में मैं ये काव्य पाठ कर रहा हूं। ये मेरा सौभाग्य है कि साहित्य टीवी प्रसारित कर जिसने फैलाया कविता का जाल, धन्य तुम्हें साहित्य के प्रेमी प्यारे लाल बिहारी लाल। धन्यवाद। धन्य तुम्हें साहित्य के प्रेमी प्यारे लाल बिहारी लाल। और साहित्य समर्पित चैनल सदा निरंतर गतिमान रहे। साहित्य समर्पित ये चैनल सदा निरंतर गतिमान रहे। साहित्य चंचल, साहित्य बधाई देता तुमको। जय हो राजकुमार अग्रवाल, जय हो राजकुमार अग्रवाल। इस बधाई के बाद मैं अपने मूल काव्य पाठ पर, जैसा कि पर्यावरण के विषय को सभी ने छुआ है और ये कविता भी उसी विषय पर मेरी भी, मैं भी पीछे क्यों हटूं। देखिए, बहुत छोटी सी रचना है। पहले इस समाज की विडंबना है कि हम जिम्मेदार हैं, पर्यावरण को खराब करने के लिए हम जिम्मेदार हैं। मैं खुद कहता हूं मैं भी जिम्मेदार हूं, और ये बात बेबाक कहनी चाहिए, किसी से कुछ छुपा नहीं है, इंसान ही जिम्मेदार है। तो उस बात को मैं इसमें प्रस्तुत कर रहा हूं, और उसके बाद आखिरी 4 पंक्तियां सुधार की होंगी, क्योंकि कवि की कविता वही होती है जो बाद में संदेश दे और सकारात्मक रुख की तरफ जाए। कि हरी पत्तियां साख और टहनी, हरी पत्तियां साख और टहनी, शांत स्वभाव से चाहती कुछ कहनी। अब देखिए क्या कहना चाहती हैं, इसको एक शीर्षक समझ लीजिए, ये 2 पंक्तियां समझ लीजिए जिनसे शुरुआत कर रहा हूं, समापन भी उन्हीं से करूंगा। कि हरी पत्तियां साख और टहनी, शांत स्वभाव से चाहती कुछ कहनी। क्या कह रही हैं कि चारों ओर हर छोर पर कैसा बरपा कहर है। चारों ओर हर छोर पर कैसा बरपा कहर है। हर दिशा हर मोड़ पर हर तरफा जहर है। बहुत बहुत धन्यवाद। कि हर दिशा हर मोड़ पर हर तरफा जहर है। खुली सांस की आस में भटक रहा मानव जीवन। खुली सांस की आस में भटक रहा मानव जीवन। प्रतिपल है खतरे की घंटी। क्या सुबह शाम दोपहर है। क्या सुबह शाम दोपहर है। हर पहर परेशान है। आइए कि वृक्षों के पत्तों की हरियाली, वृक्षों के पत्तों की हरियाली पड़ गई काली। पॉल्यूशन से। कि पत्तों के, वृक्षों के पत्तों की हरियाली पड़ गई काली। भरपूर गंदगी लेकर बहते दूषित नाला नाली। भरपूर गंदगी लेकर बहते दूषित नाला नाली। प्रदूषण हर क्षण बना आज ये खरदूषण है। शब्दों पर गौर कीजिए। खरदूषण, ये राक्षस थे, राक्षस जाति में गिने जाते थे और रावण के सौतेले भाई थे। तो आप ये खरदूषण, मैंने इस शब्द को प्रयोग किया है कि पेड़ों के पत्तों की हरियाली हुई है काली। भरपूर गंदगी लेकर बहते दूषित नाला नाली। प्रदूषण हर क्षण बना आज ये खरदूषण है। दशों दिशाएं प्रदूषित हैं। अत्र तत्र सर्वत्र फैली बदहाली। अत्र तत्र सर्वत्र फैली बदहाली। और आखिरी इन 4 पंक्तियों में मैंने जैसा कहा था कि क्या हो सकता है, हमें एक शपथ लेनी होगी कि प्रदूषण का हरण करें। प्रदूषण का हरण करें, यह प्रण लेकर चलना होगा। प्रदूषण का हरण करें, यह प्रण लेकर चलना होगा। वातावरण की शुद्धि हेतु आचरण बदलना होगा। धन्यवाद। कि प्रदूषण का हरण करें, यह प्रण लेकर चलना होगा। वातावरण की शुद्धि हेतु आचरण बदलना होगा। खुली सांस में लगे ग्रहण को, खुली सांस में लगे ग्रहण को, ग्रहण की जिम्मेवारी सबको लेकर। खुली सांस में लगे ग्रहण की जिम्मेवारी सबको लेकर। एक मंच पर प्रपंच त्याग कर
खुद ही समाधान करना होगा। एक मंच पर प्रपंच त्याग कर खुद समाधान करना होगा। अरे चंचल को बस यही बात थी तुमसे कहनी, चंचल को बस यही बात थी तुमसे कहनी, हरी पत्तियां साख और टहनी, शांत स्वभाव से चाहती कुछ कहनी। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। आइए साहित्य टीवी के इस खास कार्यक्रम जो पर्यावरण विषय पर है इसको आगे बढ़ाते हैं। और भी उच्च कोटि के दो कवि, जैसे मैंने कहा कि दो कवि शेष हैं, दोनों ही विशेष हैं, तो मेरे काव्य पाठ के बाद अब इस मंच पर काव्य पाठ करने के लिए मेरे साथ बैठे हैं आदरणीय विनय विक्रम सिंह जी, जो एक कवि के साथ साथ बहुत अच्छे लेखक हैं, यानी मैं दूसरे अर्थों में अगर साफ साफ कहूं बिना किसी अतिशयोक्ति के तो बहुत ही अच्छे विशुद्ध साहित्यकार हैं। दो पंक्तियों के माध्यम से कि जिस दिन से चला हूं मेरी मंजिल पर नजर है, जिस दिन से चला हूं मेरी मंजिल पर नजर है, आंखों ने कभी मील का पत्थर नहीं देखा, आंखों ने कभी मील का पत्थर नहीं देखा। आदरणीय विनय विक्रम सिंह जी। बहुत बहुत धन्यवाद। आज इस अवसर पर हम सब साहित्य टीवी के चतुर्थ वर्ष के पदार्पण हेतु एकत्रित हुए हैं और बहुत ही सुंदर आयोजन हम सब देख रहे हैं, हमारे साथ साथ चल रहा है। तो मैं हृदय से शुभकामनाएं देता हूं, बधाई देता हूं कि साहित्य की यह धारा निरंतर इसी प्रकार प्रवाहित होती रहे। और चूंकि आज हम सब इकट्ठा हुए हैं पर्यावरण दिवस पर अपने अपने विचार और भाव रखने के लिए, तो सर्वप्रथम मैं एक दोहा साहित्य टीवी को अर्पित करता हूँ कि छंद गजल संगीत की बहे सुधारा नित्य, छंद गजल संग गीत की बहे सुधारा नित्य, और नया सूर्य इस क्षेत्र में है टीवी साहित्य, नया सूर्य इस क्षेत्र में है टीवी साहित्य। पर्यावरण पर एक अवधि रचना से आप सबको जोड़ने का प्रयास करता हूँ। पॉल्यूशन नाम से रचना है कि PM2 ऑक्सीजन भरी गए और हवा अचक्के जलभुन सरी गए। क्या बात है, धन्यवाद। कि PM2 ऑक्सीजन भरी गए, हवा अचक्के जलभुन सरी गए, और बहे जहर सी काली काली, सांसन करिखा कोयला भरी गए। बहे जहर सी काली काली, सांसन करिखा कोयला भरी गए, और लैब रैट जस मनई होई गए। हर क्षेत्र को छूने का प्रयास किया है कि लैब रैट जस मनई होई गए, और डग दरवन के झोरिया भरी गए, और खूंटा पगही राह निहारे। गांव भी खाली हो गया है कि खूंटा पगही राह निहारे, और गाई गोरू गायब होई गए, और लरिका बिल्लावें मुँह झूरे, लरिका बिल्लावें मुँह झूरे, और नैनू दही दुकानी चढ़ी गए, और लोहा पलंगा अरदावन भय। पहले खाटिया और चारपाई होती थी, अब सब लोहे की हैं, लोहे की हैं। लोहा पलंगा अरदावन भय, और चरपैयन खटकिरवा मरी गए, और धन्नी थूनी छपरा बिल गए, धन्नी थूनी छपरा बिल गए, शहरन खातिन बिरवा जरी गए, और गुलहर खोखो और अखाड़ा, गुलहर खोखो और अखाड़ा, गिट्टी फोड़ कड़क्को मरी गए, और मोबाइल माँ उलरें कूदें, मोबाइल माँ उलरें कूदें, लरिकन रोग मोटापा बढ़ गए, और घूर पास की हानि हो गए, धुरिया देही हाड़ी भरी गए, और बरखा रवावे एक दुई आंसू, बरखा रवावे एक दुई आंसू, धरती चटकी पांजर हो गए, और गाड़ी बढ़ गए साइकिल घट गए। क्या बात है, गाड़ी बढ़ गए साइकिल घट गए, हार बीमारी शक्कर बढ़ गए, बिल्कुल, और पॉल्यूशन चौतरफा अटिगा। अरे वाह,
पल्यूशन चौतरफा अटगा, जिंदगी उम्र बुढ़ापा घट गए, और पानी विषधर आरो घर घर, पानी विषधर आरो घर घर, नदियन सगरे नाला भरी गे, और एसी लटके खिड़की ढांपे, एसी लटके खिड़की ढांपे, घर बाहर सब भट्ठी होई गए, और छाव निमहरी बेनवा मट्ठा, छाव निमहरी बेनवा मट्ठा, सहरन या की हानि होई गए। अरे वाह छाव निमहरी बेनवा मट्ठा, सहरन या की हानि होई गए। बहुत बहुत क्या बात धन्यवाद। है, यथार्थ का चित्रण, यथार्थ का चित्रण। जैसा कि आपने देखा, हमारे विशुद्ध साहित्यकार विनय विक्रम सिंह जी ने अपना काव्य पाठ थोड़ा अलग हटके किया। ये कार्यक्रम भोजपुरी से शुरुआत हुई, लाल बिहारी लाल जी से, और समापन से, क्योंकि हमारे अध्यक्ष साहब हैं तो अध्यक्ष से पहले वो समापन जो होता है उससे पहले एक कवि जो अवधी भाषा में क्या काव्य पाठ करके गए हैं, वाकई साधुवाद के पात्र हैं। दिल को छू गई उनकी कविता, रस परिवर्तन हुआ। वाकई बहुत बहुत बधाई विनय जी आपके लिए। अब मैं जिस कवि को नहीं, क्या कहूं इनके लिए, निशब्द हूं, लेकिन निशब्द हो जाऊंगा तो समझो मैं कुछ कह नहीं पाऊंगा, इसलिए शब्द तो बोलने आवश्यक है। वो हस्ती, काव्य की वो हस्ती जो इतनी सस्ती नहीं है, जो उपलब्धि भी उनकी इतनी आसानी से नहीं है, इन्हें उपलब्ध नहीं हो पाते हैं, लेकिन उनकी उपलब्धियां, उनके काव्य की उपलब्धियां इतनी ऊंची परवान पर चढ़ चुकी हैं, वो आज हमारे बीच में हैं। ऐसे सशक्त हस्ताक्षर आज के अध्यक्ष, कार्यक्रम के अध्यक्ष महोदय आदरणीय बाबा कानपुरी, जिनके लिए मैं चाहूंगा पहले उनके स्वागत के लिए आप तालियां बजाएं। अब मैं सीधे सीधे उनको काव्य पाठ के लिए और अध्यक्षीय जो भी अपना बहुत ही संक्षेप में 2-4 पंक्तियों में हम आशीर्वाद भी देंगे वो, लेकिन अध्यक्ष का पाठ के लिए मैं बुला रहा हूं। उससे पहले उनको 2 शब्दों में, और उनके ऊपर इसलिए सटीक बैठता है क्योंकि उनका जीवन बड़ा ही संघर्ष में रहा है, बहुत संघर्ष को झेला है। इस नोएडा की साहित्य नगरी में जब मंच नहीं हुआ करते थे, तब मंचों को वो लेके आए और मंचों पर बहुत सारे हजारों कवियों को और साहित्यकारों को लेके आए। देखिए कि ना संघर्ष ना तकलीफ, ये बाबा जी पर सुनिएगा कि ना संघर्ष ना तकलीफ तो क्या मजा है जीने में, ना संघर्ष ना तकलीफ तो क्या मजा है जीने में। बड़े बड़े तूफान थम जाते हैं जब आग लगी हो बाबा के सीने में, जब आग लगी हो बाबा जी के सीने में। आदरणीय बाबा कानपुरी। बहुत बहुत आभार पंकज जी, चंचल जी। आज पर्यावरण दिवस के अवसर पर साहित्य टीवी द्वारा ये कवियों की महफिल यहाँ पर सजाई गई है। सभी कवियों ने बहुत सुंदर सुंदर और विभिन्न विधाओं की रचनाएं यहाँ प्रस्तुत की हैं। सबने पेड़ पौधे लगाने पर बड़ा जोर दिया है। आप सोच रहे होंगे कि पर्यावरण का पेड़ों से क्या संबंध। पेड़ ही हमारे पर्यावरण को शुद्ध करते हैं। पेड़ जितने अधिक होते हैं उतनी ही अधिक बारिश होती है, जितनी अधिक बारिश होगी उतना ही वातावरण शुद्ध होगा, उतनी ही अच्छी हमारी फसल होगी, और जब वातावरण शुद्ध होता है तो आदमी का शरीर भी उतना ही स्वस्थ होता है। तो इस तरह से पर्यावरण का हमारे जीवन में बहुत महत्व। मैं पहले कुछ अपनी रचनाएं सुना रहा हूं। ये साहित्य टीवी के 3 वर्ष पूरे हुए हैं और इसके मालिक राजकुमार अग्रवाल जी और वरिष्ठ पत्रकार लाल बिहारी लाल जी के प्रयास से ये साहित्य टीवी बहुत सुंदर चल रहा है और
नोएडा में निरंतर समाचार के साथ साथ साहित्यिक गतिविधियों को भी बढ़ावा दे रहा है। तो मैं उनको इसके लिए बहुत हार्दिक बधाई देता हूं और पर्यावरण पर कुछ पंक्तियां आपके सामने रख रहा हूं कि अगर हम स्वस्थ, वातावरण शुद्ध है, पर्यावरण शुद्ध है, तो हम स्वस्थ हैं, और स्वस्थ और निरोगी हैं तभी हमारा जीवन सुखमय है। अगर हम निरोगी नहीं हैं तो जीवन में दुख ही दुख है। मैं यहीं से अपनी बात शुरू करता हूं कि स्वस्थ जीवन के लिए सफाई परम आवश्यक प्रथम इकाई। स्वस्थ जीवन के लिए सफाई परम आवश्यक प्रथम इकाई। गंदगी से मन सदा मलिन, उदासी कुरुच भावनाहीन। उपजते कभी न शुद्ध विचार, लगे सूना सारा संसार। क्या बात है, क्या बात है। अगर हम अस्वस्थ हैं तो ये स्थिति होती है कि उपजते कभी न शुद्ध विचार, लगे सूना सारा संसार। और स्वच्छता से होते हम भद्र, स्वच्छता से होते हम भद्र, हर जगह होती अपनी कद्र। विचारों में नित नया निखार, लगे सुखमय सारा संसार। लगे सुखमय सारा संसार। और मैं दो मुक्तक और प्रस्तुत करना चाहूँगा इस अवसर पर। बिल्कुल स्वागत है बाबा जी। देखें, मैं बचपन से ऐसा सुनता आया हूँ कि जल ही जीवन प्राण वायु, बचपन से ही सुनता आया। जल ही जीवन प्राण वायु, बचपन से ही सुनता आया। और दोनों अगर प्रदूषित समझो, जीवन में संकट छाया। क्या बात है, हकीकत है। दोनों अगर प्रदूषित समझो, जीवन में संकट छाया। और पेड़ काटते या कि कुल्हाड़ी, निज पैरों हम मार रहे। क्या पंक्ति है, क्या पंक्ति है, दोबारा दोहराइएगा बाबा जी। पेड़ काटते या कि कुल्हाड़ी, निज पैरों हम मार रहे। कोरोना डेंगू जैसी बीमारी इसकी ही माया। बिल्कुल बिल्कुल। कोरोना डेंगू जैसी बीमारी इनकी ही माया। जब प्रदूषण होता है तभी नाना प्रकार की नई नई बीमारियां जन्म लेती हैं। बिल्कुल सही कहा। और अंतिम मुक्तक देकर अपनी वाणी को विराम दूंगा स्वागत बाबा जी, स्वागत। कि पर्यावरण प्रदूषित मन, रहता उन्मन उन्मन। अगर पर्यावरण प्रदूषित है तो मन को सुकून नहीं मिलता है, मन में उदासी सी छाई रहती है। बिल्कुल। कि पर्यावरण प्रदूषित मन, रहता उन्मन उन्मन। औरों से क्या, लगता जैसे खुद से ही अनबन। औरों से क्या, लगता जैसे खुद से ही अनबन। और पर्यावरण स्वच्छ तो समझो, है सुखमय संसार। पर्यावरण स्वच्छ तो समझो, है सुखमय संसार। और पतझड़ में ऋतुराज छुपे, उसमें 16 संग्रार। क्या बात है, अच्छा संदेश है। पतझड़ में ऋतुराज छुपे, उसमें 16 श्रृंगार। पर्यावरण प्रदूषित मन, रहता उन्मन उन्मन। औरों से क्या, लगता जैसे खुद से ही अनबन। तो ये सारी बातें पर्यावरण में निहित हैं। इसलिए पर्यावरण का शुद्ध होना बहुत ज़रूरी है। और हमारी आप सबसे यही गुजारिश है कि आप सब लोग पर्यावरण को शुद्ध करने के लिए निरंतर कदम उठाते रहें, पेड़ पौधे लगाते रहें, वातावरण को शुद्ध करते रहें। धन्यवाद। तो देखा, जैसा मैंने कहा था, एक से एक काव्य की रचना, स्वरचित रचनाएं कवियों ने, शायरों ने प्रस्तुत की। और सामयिक विषय को देखते हुए सामयिक रचनाएं थीं। और जैसे मैंने बाबा जी के विषय में कहा था, उन्होंने अपनी कविता के माध्यम से जो आखिरी पंक्तियों में जो संदेश दिया है, वाकई वाकई काबिल तारीफ है। बहुत बहुत साधुवाद देता हूं अध्यक्ष महोदय का, उन्होंने आज समय निकाला हमारे लिए, जो कि उनके खुद रिलेटिव आज घर पे आए हुए हैं, मैं बताना चाहता हूं, लेकिन उसके बावजूद भी उन्होंने साहित्य टीवी के लिए समय निकाला।
ये आपका बड़प्पन है बाबा जी। इसी तरह से हमारे बीच में आते रहिए, आशीर्वाद बनाते रहिए। और सब कवियों का एक बार पुनः जितने भी उपस्थित हैं मैं सभी को बधाई देता हूं इस कापाठ के लिए, और आदरणीय राजकुमार अग्रवाल जी और लाल बिहारी लाल जी को साधुवाद देता हूं इस इतने सफल आयोजन और संयोजन के लिए।